हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स सेरीना कॉन्साइज बुक क्लास 7। ठीक है, तो चैप्टर 1 है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये मिडिल स्कूल का बुक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसमें आप पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, है ना। अब फिजिकल क्वांटिटीज तो आपको पता ही होंगे। देखो, आप क्लास 6 में पढ़े पढ़े थे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, और उसके डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन डिफरेंस था उस समय कि हमारा चैप्टर 1 मैथड था, लेकिन अब हमारा चैप्टर 1 जो पिछले साल चैप्टर 2 था हमारा, मतलब क्लास 6 में जो था, अब वो जो क्लास 6 का चैप्टर 2 था वो हमारा चैप्टर 1 हो गया। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट पेज से। ओके, इंट्रोडक्शन। In class 6, we learned the measurement of four basic quantities in our daily life, namely length, mass, time, and temperature. Measurement is a process of comparison of the given unknown quantity with a fixed known quantity of the same kind called the unit. अब इसका क्या था, सा कंफ्यूजिंग डेफिनेशन, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। ये आपका बीम बैलेंस है। ये एक पैन हुआ, ये दूसरा पैन हुआ। ओके, अब इस पैन में हमने राइस रखे। ठीक है, राइस का वो जो पैकेट रखा हम लोगों ने, और इधर कुछ कुछ मेजरिंग यूनिट्स रख दिए हम लोगों ने राइट साइड में, मेजरिंग यूनिट्स। ठीक है, जैसे कि 1 kg, 2 kg, 3 kg। तो ये जो हमारा मेजरिंग यूनिट जो है, हमारा मेजरिंग मतलब ये फिक्स्ड, ये जो हमारा यूनिट्स है 1 kg, 2 kg, वो हमारा फिक्स क्वांटिटी हुआ, है ना। ये हमारा फिक्स्ड क्वांटिटी हुआ, है ना। ये हमारा फिक्स्ड क्वांटिटी हुआ। ये जो हमारे 1 kg, ये जो हमारा होता है ना, आप जाते हो ये सब्जी मंडी में, तो 1 kg ये सब कुछ यूनिट्स होते हैं लोहे के, है ना। तो वो हम लोग एक जगह बीम बैलेंस में रख देंगे और दूसरी जगह हम लोग राइस रख देंगे, जिस चीज़ को मेजर करना है। तो राइस हमारा हो गया अननोन क्वांटिटी, है समझ में। और जो मेजरिंग यूनिट है, जैसे कि 1 kg, 2 kg, जो हमको हेल्प करेंगे राइस का वो बताने के लिए, कि राइस का मास बताने के लिए, वो हो गए हमारे ये फिक्स्ड क्वांटिटी, जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट्स। ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा क्लियर। ओके, अब नेक्स्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड। अच्छा, तो एक सेकेंड, तो भाई जो फिक्स क्वांटिटी और अननोन और जो अननोन क्वांटिटी है, उन्हीं दोनों का जो कंपैरिजन होता है ना, उसको ही मेजरमेंट बोलते हैं। अननोन क्वांटिटी आपका राइस हुआ, अननोन क्वांटिटी आपका वो जो मेजरिंग यूनिट्स आपने यूज किया वो हो गया आपका फिक्स क्वांटिटी, है ना। इसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। तो ये हो गया होगा क्लियर। मैंने राइस और उसका एग्जाम्पल लिया है, आप किसी और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड एज मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू नंबर ऑफ टाइम्स द यूनिट इज कंटेन्ड इन द बॉडी, सॉरी नॉट इन द बॉडी, इन द क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट। ओके, इसका तभी हुआ जैसे कि हम लोग 2 kg ले रहे एग्जाम्पल, 2 kg, है ना। तो जो 2 kg जो है, kg वो हमारा ये यूनिट। ओके, और इसमें 2 ये बता रहा है कि कितने टाइम्स kg, वो बताए नंबर ऑफ टाइम्स। आ गया समझ में। ठीक है, ये हो गया होगा क्लियर। बस 2 ही kg नहीं, हम लोग ये भी ले सकते हैं, एक सेकेंड, 3 मिलीलीटर, है ना। तो मिलीलीटर आपका हुआ यूनिट,
और 3 हुआ नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ द यूनिट कंटेन इन द क्वांटिटी, मतलब कितना ml, वो कितना टाइम्स ml, वो हो गया आपका 3, है ना। अब इन्हीं दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, ऐसे 3 मल्टीप्लाई बाई ml इक्वल्स टू 3 ml, यही मैग्नीट्यूड हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? कुछ अगर आपको डाउट हुआ, कुछ भी डाउट हुआ तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा। अब नेक्स्ट है 4 बेसिक क्वांटिटीज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, अब नेक्स्ट, हाँ, ये लेंथ, ठीक है, लेंथ के बारे में पढ़ते हैं। लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इट्स SI यूनिट इज मीटर, सिंबल स्मॉल m, हमेशा स्मॉल m ही आप लिखना, अगर कैपिटल M लिखोगे तो मार्क्स भी आपका कट सकता है, ठीक है। इट इज measured with the help of a meter, ruler और अ मेजरिंग टेप। ऐसा पिक्चर जो है मेरा हाँ, ओके, आपको दिख रहा होगा अब साइड का, हाँ। तो अब मैं आपको इसके समझाता हूँ। अब जैसे कि ये आपका ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, इन दोनों के बीच का हमको मेजर करना है ना, तो हम लोग लेंथ हो सकता है किलोमीटर यूज करें, हम लोग मीटर यूज करें, हेक्टोमीटर यूज करें, जो भी यूज करें, लेकिन एक ऐसा यूनिट भी होता है, ठीक है। अब ऐसा यूनिट क्या चीज होता है पहले वो समझ लेते हैं, फिर ही हम लोग एक 4 बेसिक क्वांटिटीज पढ़ेंगे। देखो, ऐसा यूनिट मतलब कि वो यूनिट जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है ना। ऐसे कि अर्थ है, ये सपोज हमारा अर्थ है ना, अर्थ में हर कंट्रीज, देखो आसान नहीं होता है कि हर यूनिट हम लोग याद रखें अपने दिमाग में, है ना, लेकिन अ, अ, एक ऐसा यूनिट है, मतलब एक यूनिट है, इसको हम लोग बोलते हैं ऐसा यूनिट, वो पूरे अर्थ में चलेगा, कंट्रीज में, ठीक है। ये एक स्पेशल यूनिट होता है, ये यूनिट याद रखना ही पड़ेगा सबको, ठीक है। तो ये होता है ऐसा यूनिट। अब ऐसा यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, मतलब पूरे इंटरनेशनली ये स्टैंडर्ड चलता है ना। आ गया समझ में यहाँ तक? अब 4 बेसिक क्वांटिटीज समझते हैं, तब आपको समझ में आएगा ऐसा यूनिट क्या होता है। ये सब कुछ आप क्लास 6 में पढ़े हो, ओके। अब नेक्स्ट है लेंथ। लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ओके। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, एक सेकेंड, हाँ, ये एक पॉइंट है और इधर ये एक पॉइंट है। अब इन दोनों के बीच का हम लोग मेजर करेंगे लेंथ की मदद से, है ना। अब हम लोग कौन सा यूनिट यूज कर सकते हैं? हम लोग किलोमीटर यूज कर सकते हैं इसमें, और मीटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा यूनिट जो इंटरनेशनली किलोमीटर ही एक्सेप्टेड है, ओके। सॉरी, किलोमीटर नहीं, मीटर, मीटर एक्सेप्टेड है, मीटर, ओके। लेकिन इधर हम लोग कैपिटल M नहीं लिख सकते, स्मॉल m ही हमको लिखना पड़ेगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ओके। यहाँ तक क्लियर? अब नेक्स्ट है, हाँ, इट इज मेजर विद द हेल्प ऑफ अ मीटर, रूलर और अ मेजरिंग टेप। तो आप मीटर रूलर भी जानते ही होंगे, मेजरिंग टेप भी आपके घर में होगा। ये सब चीज़ जो होते हैं ये हमको लेंथ मेजर करने में हेल्प करते हैं। ये लाइन्स आप अंडरलाइन भी करते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है। एग्जाम में आ सकता है कि लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, लेंथ किस चीज़ के लिए, किस चीज़ का मेजर करने के लिए यूज होता है। तो आंसर होगा 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस मेजर करने के लिए। ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर, सिंबल स्मॉल m। यहाँ तक क्लियर? और कौन से डिवाइसेस यूज होते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए? मीटर, रूलर और मेजरिंग टेप, दोनों में से कोई आप एक कर सकते हो यूज। नेक्स्ट है मास। मास क्या होता है? मास आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, मास क्या होता है। देखो, हर बॉडी में
एक मैटर होता है। अब वही मैटर कितने अमाउंट में प्रेजेंट है किसी बॉडी में, उसको हम लोग बोलते हैं मास। ठीक है, ओके, ये होता है। तो अब the quantity of a matter contained in the body है ना, its ऐसा यूनिट इज किलोग्राम। हम लोग किलोग्राम यूज करते हैं मास के लिए। ओके, इट इज मेजर्ड, सिंबल क्या होता है, केजी। इट इज मेजर्ड यूजिंग अ बीम बैलेंस और एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ओके, तो अब मास समझते हैं। ये देखो मास, मास देखो क्या होता है, द अमाउंट ऑफ मैटर। देखो हर बॉडी में मैटर प्रेजेंट होता है ना, लेकिन वही मैटर कितने अमाउंट में प्रेजेंट है वो होता है मास। ठीक है, अब वही मास में भी हम लोग ऐसा यूनिट यूज करते हैं, केजी। ओके, किलोग्राम है ना। अब हम लोग मास किन डिवाइसेस से हम लोग यूज कर सकते हैं, ये, हाँ, बीम बैलेंस में अभी आपको मेजरमेंट का डेफिनेशन समझा रहा था, अननोन क्वांटिटी फिक्स क्वांटिटी, तो उसमें मैंने बीम बैलेंस, तराजू उसको बोलते हैं हिंदी में, उसका मैंने आपका एग्जाम्पल लिया था, है ना। तो बीम बैलेंस हम लोग यूज करते हैं मास मेजर करने के लिए कोई भी बॉडी का, और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी यूज करते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ये सब आप सब्जी मंडी में आप जाओगे तो देखोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है टाइम। टाइम इज द इंटरवल ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट। कोई भी इवेंट कब ऑकर हो रहा है वो उसका इंटरवल टाइम बताता है। ठीक है, टाइम हम लोग यूज करते हैं कोई भी चीज का ऑक्यूरेंस मेजर करने के लिए। ओके, तो जैसे कि अगर आपको किधर जाना है 6 o'clock और अभी टाइम नहीं पता, मतलब आपको देखना है टाइम कितना हुआ रेडी होने के लिए, तो आप क्लॉक यूज करोगे है ना, तो क्लॉक आपको बताएगा कि अभी 5 बजा है, तो 1 घंटा और है, रेडी होना शुरू हो जाओ। ऐसा आपको क्लॉक बताएगा, है ना, क्लॉक आपको ऐसा बताएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है, हाँ, द ऐसा यूनिट। अब टाइम का भी ऐसा यूनिट होता है, क्या होता है टाइम का ऐसा यूनिट, क्या होता है टाइम का ऐसा यूनिट, सेकेंड। ओके, स्मॉल एस, सेकेंड। ओके, इट इज मेजर विद द हेल्प ऑफ अ पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक आप जानते ही होंगे, कुछ इस तरह का होता है, जैसे ये है, इधर ये है, इधर कुछ एक घंटी की तरह इधर होता है ऐसे, ये ऐसे ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं पेंडुलम क्लॉक। ठीक है, ये नीचे जो है ना ये चीज, ये आपका हिलते रहता है, हिलते रहता है, हिलते रहता है। ओके, ये आ गया होगा आपको समझ में, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस बुक में, है शायद दिया हुआ नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा मोशन है ना, मोशन, उसमें पेंडुलम क्लॉक के बारे में दिया हुआ होगा। हाँ, दिया हुआ है हम लोगों को। ठीक है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग टाइम मेजर करने के लिए हम लोगों को पेंडुलम क्लॉक की जरूरत पड़ती है, वॉच की जरूरत पड़ती है ना, वॉच आप लोग रिस्ट वॉच आप पहनते होंगे हाथ हाथ पे, है ना। और नेक्स्ट होता है हाँ, स्टॉप क्लॉक, स्टॉप वॉच। अरे को स्टॉप क्लॉक और स्टॉप वॉच शॉर्ट टाइम इंटरवल्स के लिए यूज करते हैं, क्योंकि कभी कभी ना मतलब छोटा छोटा समय के लिए भी आपको टाइम मेजर करना पड़ता है, तो उसके लिए आप यूज करते हो ये स्टॉप क्लॉक और स्टॉप वॉच। हो गया यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इज अ क्वांटिटी which measures the hotness or coldness of a body. Its SI unit is Kelvin.
Other common units are degree Celsius, degree Fahrenheit. It is measured using a thermometer. In this chapter we shall study the measurement of okay हाँ, अब यहाँ तक अब देखो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर समझते हैं। देखो अभी सपोज आपको अंदर से लग रहा है कि आप बुखार है आपको, है ना, लेकिन अभी तक आप श्योर नहीं हो कि आपको बुखार है या नहीं है, तो आप क्या यूज करोगे, थर्मोमीटर यूज करोगे। थर्मोमीटर है ना, थर्मोमीटर आप यूज करोगे, है ना। अब देखो टेम्परेचर जो होता है वो हमको हॉटनेस और कोल्डनेस बताता है कोई भी बॉडी का। मतलब वो बॉडी अगर कोल्ड है तो कितना कोल्ड है, अगर हॉट है तो कितना हॉट है ना। इट्स ऐसा यूनिट और उसका ऐसा यूनिट होता है केल्विन। केल्विन ओके, और केल्विन का सिंबल क्या होता है, कैपिटल के, है ना। अब नेक्स्ट है अदर कॉमन यूनिट्स आर, और भी कॉमन यूनिट्स हैं जैसे कि डिग्री सेल्सियस है ना, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, ये जो ऊपर है ना सर्कल ये होता है डिग्री, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। इट इज मेजर यूजिंग अ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर के हेल्प से हम लोग मेजर करते हैं। देखो क्लास 6 का ही पूरा है इसमें, बस थोड़ा सा चेंज इसमें किया हुआ है ना, न्यूमेरिकल्स में चेंज है थोड़ा सा, है ना। चलिए पढ़ते हैं। नोट, SI यूनिट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। SI यूनिट इज द यूनिट एक्सेप्टेड इंटरनेशनली, ठीक है, जैसे मैं आपको पहले ही पढ़ा दिया हूँ वीडियो के स्टार्टिंग ही में। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, डेंसिटी एंड स्पीड। अब वॉल्यूम क्या होता है, चलो नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ तक आ गया होगा आपको समझ में। अब नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम का मेजरमेंट। अब वॉल्यूम क्या होता है बोलो, सवाल होगा। अब आप बहुत लोग बोलेंगे वॉल्यूम मतलब साउंड, मोबाइल का साउंड, ऐसा एकदम नहीं है, इसमें कुछ अलग चीज बताया जा रहा है। चलो हम लोग पढ़ते हैं। देखो ये हम लोगों ने क्यूब लिया, क्यूब है ना, क्यूब लिया हम लोगों ने, ठीक ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है ना, स्पेशली ये तो मैं स्क्रीन पे बना रहा हूँ तो और अच्छा नहीं बनेगा। हाँ तो ये हम लोगों ने क्यूब लिया, क्यूब ओके। अब ये जो क्यूब ये कुछ सरफेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना, लेकिन हम लोग एरिया में, बहुत लोग एरिया वॉल्यूम में कंफ्यूज हो जाते हैं। एरिया में बस हम लोग सरफेस लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट का, कितना सरफेस ले रहा है वो, लेकिन लेकिन हम लोग थिकनेस भी साथ ही साथ लेते हैं, ओके, है ना। मतलब वो धरती पे कितना जगह वो सामान ऑक्यूपाई कर रहा है ना, मतलब पूरा स्पेस हम लोग लेते हैं, जैसे कि ऊपर ऊपर कितना कर रहा है ऑक्यूपाई, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे भी लेते हैं, सरफेस भी साथ ही साथ लेते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे हर मतलब पूरा स्पेस हम लोग लेते हैं, पूरा स्पेस। अब जैसे कि अब जैसे कि हाँ ये तो इधर ये है कि क्यूब जो होता है कि सॉरी इधर ये क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में हम लोग सरफेस भी देख रहे हैं, सरफेस से नीचे का पोर्शन, और साथ ही साथ हम लोग ऊपर का भी देख रहे हैं, मतलब वो पूरा स्पेस हम लोग कितना वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना। अब ये हो गया होगा क्लियर। तो अ, अब डिफरेंस पहले समझते हैं वॉल्यूम और एरिया का। आपको लग रहा होगा कि मैं एरिया क्यों ला रहा हूँ बीच में, समझने के लिए वॉल्यूम, है ना। देखो एरिया और इधर वॉल्यूम। अब जैसे क्या होता है, एरिया इज यूज्ड टू मेजर द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट,
measure surface of object। इसमें बस हम लोग सरफेस नीचे का एरिया देखते हैं, लेकिन वॉल्यूम में पूरा स्पेस हम लोग देखते हैं, है ना। इट इज यूज्ड टू measure the space of the occupied by an object। वो जगह नहीं है तो मैंने यहाँ तक लिख दिया। ओके, एरिया कहते हैं यूज टू मेजर द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम कहते हैं यूज टू मेजर द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है एक्टिविटी 1। तो एक्टिविटीज हम लोग नेक्स्ट मतलब अलग एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक्टिविटीज करेंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट पेज खोलते हैं, नंबर 3। हाँ, तो ये है, इफ वी से दैट द ब्रिक इज बिगर देन द मैच बॉक्स, we mean that the volume occupied by the brick is more than occupied by the matchbox। तो अगर हम लोग एक ब्रिक लिए, है ना, ब्रिक आप जानते हैं, देखो आपके पास है कितना बड़ा, एक सेकेंड ना, आपके पास एक इतना बड़ा बैग है ना, बैग, बहुत बड़ा बैग है आपके पास, इसमें आपने ब्रिक डाला, हैंडल आप नहीं कर पा रहे हो बैग में, लेकिन आपने बैग को फिर से खाली किया और आपने मैच बॉक्स डाल के चेक किया, मैच बॉक्स डाल के, तो मैच बॉक्स आप देखिए कितना छोटा चीज आसानी से हट गया। कि इसका मतलब हुआ कि जो ब्रिक है, ब्रिक is occupying more volume, but matchbox is applying less volume than brick। okay, यहाँ तक क्लियर। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ वी से दैट द स्कूल हॉल इज बिगर देन द क्लासरूम, we mean that the volume of air in the empty hall is more than that of in the empty classroom। okay, ये बहुत सिंपल यहाँ तक सब सिंपल है, आगे देखते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम, अब वॉल्यूम कैसा यूनिट हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर, है ना। क्यूबिक मीटर ऐसा यूनिट का मतलब सॉरी वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होता है, क्यूबिक मीटर। ऐसे m ऊपर ये 3 आ गया, ठीक है, ऐसे आप नहीं लिख सकते हो m3, ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, है ना, आप बस ऐसे ऊपर आप 3 छोटा सा 3 आप ऊपर लिखोगे m पे, इसको हम लोग लिखेंगे, वो प्रोनाउंस करेंगे क्यूबिक मीटर की तरह, है ना। और शॉर्ट फॉर्म इसका होता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया शॉर्ट फॉर्म लिख के, ये आपका शॉर्ट फॉर्म होता है। 1 cubic meter is the volume of a cube, with each 1 meter along as shown in figure 1.2। that is 1 meter cube equals to 1 meter multiplied by 1 meter multiplied by 1 meter। ओके, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इजी है। देखो 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ, मतलब कि 3 1 मीटर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, 3 1 मीटर, है ना, वही मिलके 1 मीटर क्यूब बन जाते हैं। ओके, अदर यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, a cubic meter is a bigger unit, a smaller unit of volume is cubic सेंटीमीटर। तो क्यूबिक मीटर बिगर यूनिट होता है, उसका सब मल्टीपल होता है क्यूबिक सेंटीमीटर।
सिंबल होता है क्यूबिक सेंटीमीटर का इस तरह से, CM लिख दो और ऊपर आप छोटा सा 3 लगा दो। हो गया। अब नेक्स्ट है 1 cubic centimeter is the volume of the cube with each side 1 centimeter along. Okay, 1 centimeter cube equals to 1 centimeter, मतलब 3 बार आप 1 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो। आगे समझ में। अब रिलेशनशिप पढ़ेंगे मीटर क्यूब एंड सेंटीमीटर क्यूब का। ओके, रिलेशनशिप देखो मतलब कैसे मिल जुल रहे हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो अब मेरा ले लूँ 1 मीटर क्यूब। अब जैसा कि आप जानते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 मीटर मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर। अब ईच 1 मीटर को आप सेंटीमीटर में बदलो। 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 100 सेंटीमीटर। जगह नहीं था तो मैंने नीचे लिख दिया। अब नेक्स्ट इक्वल्स टू ये टोटल कितने जीरो से 1 2 3 4 5 6 और इधर आप लिख दो सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब हुआ कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लाख सेंटीमीटर क्यूब हुआ इसका मतलब। ओके, देखो ये हुआ इसका मतलब। अब इसको हम लोग छोटे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? टोटल कितने जीरो है? 6 जीरो है ना, तो आप ऐसे लिख दो 10 raised to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे भी आप लिख सकते हो, ये भी सही तरीका है, छोटा फॉर्म में आप लिख सकते हो। हो गया ये क्लियर? अब नेक्स्ट नोट 1 मीटर क्यूब sorry, note 1 meter equals to 100 centimeter. The volume of liquid is generally expressed in liter, symbol capital L. Okay, लीटर का कैपिटल L होता मतलब लीटर का सिंबल होता है कैपिटल L। और लिक्विड्स के वॉल्यूम हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? क्या कौन सा यूनिट यूज करके? लीटर यूज करके। ओके, नेक्स्ट है 1000 सेंटीमीटर क्यूब मेक 1 लीटर। ओके, तब 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर मेक 1 लीटर। यहाँ तक क्लियर? अब नेक्स्ट है हेंस 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 10 raised to the power -3 लीटर इक्वल्स टू 1 मिलीलीटर। अब इसका मतलब क्या होता है समझाता हूँ। सपोज अगर आपके पास कंटेनर है 1 सेंटीमीटर क्यूब का, मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का कंटेनर है, उसमें आप अब जाएगा 1 मिलीलीटर। आया समझ में? अब रुको, अब वंस अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर में अगर 1 लीटर अत रहा है, तब फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर अतेगा? 1 डिवाइडेड बाई 1000 है ना। इधर आप लीटर लिख दो। अब ये ऊपर चले जाएगा, एक सेकेंड। क्वेश्चन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर्स होंगे? ओके, तो आपको इतना तो पता है ना कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर बनाता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना लीटर बनाएगा? डिवाइड करना, सिंपल सी बात है, 1 डिवाइडेड बाई 1000। तो क्या होगा? इधर 1000 ऊपर चले जाएगा, फिर 10 रेज़ टू पावर -3 लीटर्स हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब इसी 10 - 3 लीटर्स को हम लोग बोल सकते हैं 1 मिलीलीटर भी। आया समझ में? ये जो हमारा आंसर है 10 रेज़ टू द पावर -3 लीटर,
इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ml। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, यही हुआ कि 1 मीटर क्यूब 1 क्यूबिक 1 cubic centimeter equals to 10 raised to the power minus 3 liter, which is equals to जिस 10 raised to the power minus 3 liter को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 मिलीलीटर भी हम लोग बोल सकते हैं उसको। ठीक है, इनडायरेक्टली ये हुआ। आगे समझ में। अब नेक्स्ट है 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू हाँ ओके, तो इसमें लिखा है कि 1 मीटर क्यूब जो होता है हमारा, वो होता है 10 लाख क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, जैसा कि पहले ही लिखा है, जैसे कि इधर ले लेते हैं। अब इक्वल टू 1 m मल्टीप्लाई बाई 1 m मल्टीप्लाई बाई 1 m विच इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। ओके, इट इज इक्वल्स टू 0 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप लिख सकते हो 10 raised to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब। हो गया क्लियर? तो इसको हाँ, अब नेक्स्ट है 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, पहले ही लिखा हुआ है। और उसको हम लोग 1000 मिलीलीटर भी बोल सकते हैं। क्यों इक्वल है? क्योंकि जैसा कि आपको पता है 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। तो इसका आता है इनडायरेक्टली 1000 मिलीलीटर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर से भी मिलता है ना? क्योंकि 1 लीटर, क्योंकि देखो 1 लीटर 1000 ml भी होता है, साथ ही साथ 1000 सेंटीमीटर क्यूब में भी अच सकता है 1 लीटर, है ना? इसमें बोला है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर अच सकता है। और 1 लीटर कितना होता है, 1000 ml होता है। तो इनडायरेक्टली ये तीनों एक ही है ना? अब नेक्स्ट है 1 ml इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 ml में 1 ml कितने सेंटीमीटर क्यूब में आतेगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब में। इसको हम लोग मीटर क्यूब में लिख सकते हैं, क्यूबिक मीटर में लिख सकते हैं 10 raised to the power -6 मीटर क्यूब। ओके, यहाँ तक क्लियर? अब नेक्स्ट, डू यू नो sometimes the word capacity is used to express the volume of a vessel or a container. We often say that the capacity of a water tank is 250 liter. This statement means that the water tank can store a maximum volume of water equals to 250 लीटर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग बोलते हैं ना कि ये टैंक 250 लीटर वाटर रख सकता है। इसका मतलब कि कैपेसिटी इसका कितना वाटर रखने का, मैक्सिमम कैपेसिटी वाटर रखने का 250 लीटर। ओके, यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट है sometimes cubic decimeter is also used as the unit of volume. it कभी कभी यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम में भी डेसीमीटर हम लोग यूज करते हैं। इट्स सिंबल इज डेसीमीटर, क्यूबिक डेसीमीटर, है ना? 1 क्यूबिक डेसीमीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर मल्टीप्लाई बाई 1 डेसीमीटर मल्टीप्लाई बाई 1 डेसीमीटर। और इस डेसीमीटर को आप सेंटीमीटर बदल दो तो 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 10 सेंटीमीटर विच इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई करके आया आंसर। तो जैसा कि आपको समझ में आया इससे कि 1 डेसीमीटर को अगर आप सेंटीमीटर में बदल रहे हो तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब आया आपका, है ना? और 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, 1 लीटर होता है। तो इनडायरेक्टली ये तीनों चीज सेम ही हो गए। ये क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है वेसल्स फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम of liquids। तो फर्स्ट है मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, इट इज अ सिलेंडर generally of area of cross section 10 centimeter square
10 square centimeter made up of either glass or plastic. It is of length nearly 10 centimeter, graduated in centimeter cube or ml, with its 0 mark at the bottom and 100 mark at the top. Thus, it is of capacity 100 centimeter cube or 100 milliliter, as shown in figure 1.3. अब नेक्स्ट पेज खोलते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो मेजरिंग सिलेंडर होता है उसका जो स्टार्ट होता है 0 बॉटम से और टॉप होता है 100 मिलीलीटर। ऐसा कि आपको पता है ईच मिलीलीटर होता है इक्वल्स टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। तो अगर आपको 100 मिलीलीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब में, तो मल्टीप्लाई कर दो 1 से, आंसर आ गया 1 ml इक्वल्स टू, मतलब 100 ml इक्वल्स टू, एक सेकेंड, 100 100 ml इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 100 को 1 से, आगे आंसर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। अब नेक्स्ट है फिगर 1.3 में दिखाया गया है। चलिए खोलते हैं ये, एक सेकेंड। हाँ, तो ये पेज नंबर हमारा 3 है, 2 हम लोगों ने कर दिया था। हाँ, ये है हमारा। हाँ, तो ये पिक्चर है फिगर 1.3। इट इज जनरली यूज्ड इन लैबोरेटरीज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स but also to find the volume of an irregular object. By measuring the displacement of water or liquid by the object, by big measuring cylinders of volume 200 milliliter and 500 milliliter are also available. जैसा कि आपको पहले हम लोग पढ़े कि 100 ml टॉप पे होता है, लेकिन बड़े बड़े मेजरिंग सिलेंडर भी है जिसमें 200 ml है, 500 ml तक का भी मेजरिंग है, मतलब वॉल्यूम है ना। अब नेक्स्ट है shows the other form. Figure 1.4 shows the other form of a measuring cylinder which is used by pharmacists to measure liquid medicine. Pharmacist जो होता है वो liquid medicine को मेजर करने के लिए फिगर 1.4 वाला मेजरिंग सिलेंडर यूज करता है। नेक्स्ट है मेजरिंग बेकर। मेजरिंग सिलेंडर हम लोगों ने पढ़ लिया, मेजरिंग बेकर पढ़ते हैं। A measuring beaker is used generally to measure a fixed volume of a liquid such as milk, oil, lubricating oil, etc. देखो इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि मेजरिंग सिलेंडर में अलग अलग दिया है, जैसे कि 100 है, 80 है, 90 है, 50 है, लेकिन देखो मेजरिंग बीकर में ना अलग अलग नहीं दिया हुआ रहता है, डायरेक्टली लिखा हुआ रहता है 500 ml पूरा। इसमें ऐसे नहीं होगा लिखा हुआ कि ये 500 है, ये 400 है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। उसमें डायरेक्टली ये होगा बेकर, और उस बेकर में टोटल टॉप, पूरा टॉप मिला के 500 ml होगा। ये जनरली मिल्कमैन यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं मिल्कमैन, ये सपोज बकेट है, बकेट में डुबाते हैं मिल्क, सपोज बकेट में मिल्क है तो उसमें डुबाते हैं, ये डुबाते हैं, और डुबा के जो भी मिल्क आया उसको बचाते हैं कि वो गिरे ना मिल्क, और उससे टोटल नाप लेते हैं। आ गया समझ में। अब ये जो बेकर्स होते हैं, मेजरिंग बेकर, ये 500 ml में भी अवेलेबल होते हैं, 200 में भी अवेलेबल होते हैं, 100 में भी होते हैं, 100 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 1 लीटर, इन सब में अवेलेबल रहते हैं। 50 ml में भी अवेलेबल रहते हैं। The capacity of a beaker is marked on it. It is provided with a handle to hold it. Some such beakers are shown in figure 1.5. इसमें हैंडल दिया हुआ है होल्ड करने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट, ओके, अब नेक्स्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। अब मेजरिंग सिलेंडर से हम लोग लिक्विड का वॉल्यूम कैसे मेजर कर सकते हैं वो समझते हैं। अब मेजरिंग सिलेंडर इज यूज्ड इन अ लैबोरेटरी टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन लिक्विड। फॉर दिस प्रोसीड एज फॉलोज। टेक अ मेजरिंग सिलेंडर, वॉश इट विद वाटर एंड ड्राई इट। हमको एक मेजरिंग सिलेंडर लेना है, उसको वाटर से अच्छे से धोना है और बाद में ड्राई करना है। प्लेस द मेजरिंग सिलेंडर ऑन अ फ्लैट सरफेस, मतलब टेढ़ा टेढ़ा नहीं, फ्लैट सरफेस, एकदम सीधा सरफेस पे रख दो, एंड देन पोर द लिक्विड गिवन कंप्लीटली इनटू द मेजरिंग सिलेंडर। देखो आपको फ्लैट सरफेस पे क्यों रखता है, क्योंकि जो मेजरिंग आएगा वो हिला धुला नहीं आएगा, एकदम एकदम सेम आएगा, है ना, मतलब वो हिला धुला हुआ नहीं आएगा। एंड देन पोर द
गिवन लिक्विड कम्प्लीटली इनटू द मेजरिंग सिलेंडर। आपको मेजरिंग सिलेंडर में लिक्विड डाल देना है, जेंटली, एकदम जेंटली डालना है, क्योंकि अगर एक भी लिक्विड बाहर निकल गया तो मेजरमेंट गलत आएगा, है ना। मतलब एक भी ड्रॉप, एक भी लिक्विड नहीं, गलती से बोला, एक भी ड्रॉप भी बाहर आया तो मेजरमेंट गलत निकलेगा, है ना, रॉन्ग निकलेगा, इनकरेक्ट निकलेगा। वेट फॉर सम टाइम टिल द लिक्विड बिकम स्टेशनरी। शुरुआत में जब आप डालोगे तो लिक्विड ऐसा हिलेगा, है ना। आपको थोड़ा सा वेट करना है, किस लिए वेट करना है, कि लिक्विड स्टेशनरी हो जाए। यू विल नोटिस दैट द मिनिस्कस, मिनिस्कस होता है अपर सरफेस, जो अपर सरफेस है इधर, एक सेकेंड, अपर सरफेस जो है ये, है ना, upper surface of liquid is curved when the liquid becomes stationary। जब लिक्विड स्टेशनरी बन जाता है तो अपर सरफेस जो होता है लिक्विड का, ऊपर ये जो अपर सरफेस है, ये बार जिधर आर्क पॉइंट कर रहा है, आर्क, वो थोड़ा सा कर्व हो गया, जैसा कि आप देख रहे हैं, है ना। अब व्हेन द लिक्विड बिकम स्टेशनरी, कब कर्व हो गया, जब लिक्विड स्टेशनरी हो गया। रीड द लेवल ऑफ द लिक्विड इन द मेजरिंग सिलेंडर बाय कीपिंग योर आई हॉरिजॉन्टल इन द लाइन विद द लोअर सरफेस ऑफ द लिक्विड एज शोन इन फिगर। तो जो लोअर सरफेस है, मेरा पेन थोड़ा सा मोटा है, जो लोअर सरफेस है, लोअर है ना, नीचे, जीरा कर्व नहीं किया हुआ, नीचे वाला जो पोर्शन है, उधर आप, उधर ही से आप मेजर करो, ठीक है, उधर ही आप आई आई अपना रखो, ओके। अब फिगर 1.6 में दिखाया हुआ है, वैसे आप कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हो, ओके। आपने एक्सपेरिमेंट किया है तो कमेंट में भी बताना, ठीक है, क्या आपको रिजल्ट मिला। लोअर सरफेस से आप मेजर करना, अपर सरफेस कर्व रहता है, इसलिए वो गलत देगा आपको मेजरमेंट, ओके, क्लियर। बाय यूजिंग अ मेजरिंग बीकर, अब मेजरिंग बीकर से हम लोग कैसे, हम लोग लिक्विड मेजर कर सकते हैं, है ना। A measuring beaker is used to measure a fixed volume of liquid from a large volume. Suppose it is required to measure 500 ml of milk from the milk contained in the bucket. For this, take the measuring beaker of capacity 500 ml, wash it and dry it. Then immerse the measuring beaker well inside the milk contained in the bucket so that the beaker gets completely filled with the milk. Take out the measuring beaker from the bucket gently so that no milk splashes out, and then pour the milk from the measuring cylinder into the another vessel। ओके, अब इसका मतलब हुआ कि सपोज आपको मिल्क मेजर करना है, तो पहले तो आप बकेट लो, एक बकेट लो जिसमें मिल्क रखा हुआ है ना, मिल्क। अब उसमें आपको क्या करना है, अपना मेजरिंग बेकर डुबाना है, मेजरिंग बेकर, ओके, इधर बी लिख देता हूँ, बेकर, मेजरिंग बेकर, बेकर। अब आपको एकदम वो आपको धीरे धीरे से निकालना है। पहले तो आपको अच्छे से ड्राई कर लेना है, वॉश कर लेना है मेजरिंग बेकर को, फिर आपको दूध के बकेट में डुबा के निकालना है, और ध्यान रखना है कि मिल्क गिरे ना, है ना। और बाद में जो भी आपका बेकर, जो बेकर में जो भी मिल्क आपका आया, मतलब मिल्क जो भी आपने वो बकेट में डुबा के जो आपने लाया, उसको आप जिसमें जिस भी वैसे में आपको डालना है डाल दो, हो गया, बस ऐसे आप मेजर कर सकते हो, ओके। इसमें एग्जाम्पल में हम लोगों ने 500 ml का बेकर हम लोगों ने लिया है, ओके। और भी मेजरिंग बेकर्स आते हैं अलग अलग, मतलब वॉल्यूम्स, मतलब अलग अलग ml के, जैसे कि 500 ml का भी हम लोग मिल्क, मतलब 50 ml, जैसे कि हम लोग पिछले पेज में पढ़े हैं ना, 1000 ml, है ना। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। इसके बाद हम डेंसिटी ये सब भी पढ़ेंगे, एल्यूमिनियम डेंस है कि वुड डेंस है, कौन सा ज़्यादा डेंस है ना, वो पढ़ेंगे। और फिर स्पीड है, और ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। और जैसे कि ये जो इसके बाद हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ रेगुलर ऑब्जेक्ट। जो इरेगुलर ऑब्जेक्ट, जो रेगुलर ऑब्जेक्ट है ना, उनका मेजरमेंट हम लोग करेंगे अभी, है ना, मतलब अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में, ओके। तो इधर पॉइंट करके रखो, और उसके बाद इधर इसमें कुछ फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं,
और उसके बाद हम लोग वॉल्यूम पढ़ेंगे, मतलब इरेगुलर बॉडी का वॉल्यूम कैसे मेजर कर सकते हैं। उसके बाद देखा जाएगा क्या है चैप्टर में। और जो भी मैंने आपको ये पेज नंबर 3 में जो पिंक बॉक्स है, पिंक बॉक्स के ऊपर नीचे डू यू नो का जो सेकंड पॉइंट है वो अच्छे से पढ़ना। और एक चीज मैंने इधर क्लियर नहीं किया, डू यू नो का थर्ड पॉइंट, क्यूबिक सेंटीमीटर इज ऑल्सो रिटन इन द शॉर्ट फॉर्म एस CC। हो गया क्लियर ये? चलो, हाँ, तो यहाँ तक हो गया होगा क्लियर। अगर आपको डाउट होगा तो पूछ लेना कमेंट में, और अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को भी साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी वीडियोस आने मतलब पाने के लिए। और हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अब ये हम लोग क्वेश्चन आंसर भी, इसका नोट्स भी हम लोग करेंगे, सॉल्व करेंगे। कुछ कुछ चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, वो सब बेस्ड इन फॉर्मूलाज पे, जो पिंक बॉक्स है पेज 3 पे उसके ऊपर। तो चलिए बाय, हैव अ गुड डे।